हाय गाइस, सो अभी मैं मथुरा में हूँ यहाँ पर, और ये एक बीच एरिया है नियर सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस के पास ही ये एरिया है। सो यहीं पर मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो मैं विवेक भाई से मिला, और ये बेसिकली है उत्तर प्रदेश से, यूपी से, और हम है दिल्ली से, तो बिल्कुल पास के पड़ोसी मिल गए हम। तो विवेक से बातचीत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर आने का क्या क्या प्रोसीजर है। सो ये विवेक इज हियर। हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? सो गाइस, ये विवेक है। तो विवेक बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश में कासगंज से हूँ। कासगंज? यस। अच्छा जी, ये यूपी से है। और कितना, नोएडा से कितनी दूर है ये नोएडा से करीब 100 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा। सो 100 किलोमीटर है नोएडा से। सो विवेक, आप यहाँ पर ओमान में कब आए? मैं आया था फरवरी में। मुझे फरवरी 2020 में आया था। मुझे 2 साल हो गए पूरी। अच्छा, फरवरी 2020 में विवेक भाई ओमान आ गए थे, मस्कट में। तो कैसे आए विवेक आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आया था। अच्छा, तो इससे पहले आप स्टार्ट करते हैं, पहले आप यूपी में क्या करते थे पहले? इससे पहले मैं फरीदाबाद में जॉब करता था। क्या काम करते थे वहाँ पे रेफ्रिजरेशन कंपनी में था मैं। किसमें? रेफ्रिजरेशन कंपनी में। अच्छा जी। उसके बाद मुझे यहाँ से कंपनी से ऑफर आया, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो आपने जॉब कैसे अप्लाई करी? नहीं, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया था। मेरे पास एक ईमेल आया था, तो ईमेल के थ्रू मुझे उनका रिक्वायरमेंट पता लगा। फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू वगैरह हुआ। देन आई गॉट द ऑफर लेटर। अच्छा, सो इनको ईमेल आया था भाई, इन्होंने कुछ नहीं किया, और क्योंकि इनका वर्क जो है वो मुझे लग रहा है डिमांड लिस्ट में है। इनको यहाँ पर ओमान में शायद इस तरह के टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होगी, इसलिए इनको आसानी से वीज़ा मिल गया। सो ओमान की कंपनी ने आपसे कांटेक्ट किया और उन्होंने आपको बुलाया यहाँ पर? यस, बेसिकली ओमान की कंपनी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था, उन्होंने थ्रू कंसल्टेंट अपना रिक्वायरमेंट दिया था। अच्छा। कंसल्टेंट कांटेक्टेड में, देन फाइनली प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अच्छा, इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस चला, देन फाइनली आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम देम। अच्छा जी, तो आपको जो वीज़ा मिला है वो कौन सा वीज़ा मिला है? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। और कितने टाइम का होता है? इंजीनियरिंग वीज़ा अभी 2 ईयर्स के लिए देते हैं ये लोग, बाद में रिन्यूअल बेसिस रहता है ये। और इस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आप फैमिली को साथ ला सकते हैं यहाँ पर? यस, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पॉन्सर की वेदर दे आर गिविंग यू द स्पॉन्सरशिप और नॉट फॉर योर फैमिली स्टेटस। दैट डिपेंड्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू कैन डिस्कस। अच्छा, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये फैसिलिटी दी कि आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। तो विवेक भाई अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर मूव हो गए। और विवेक भाई, ये बताइए कि अगर कोई इंडिया से आप जैसे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में, तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। आपने बीटेक किया है? यस यस। अच्छा, और किस फील्ड में किया बीटेक? मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बीटेक किया है, और इसलिए इनको यहाँ पर सो कितना पैसा मिल जाता है यहाँ पर इंडियंस को इस तरह की, अगर आपकी सेम प्रोफाइल में अगर कोई बंदा यहाँ पर आए? एक्चुअली इसका कोई सर्टेन स्केल नहीं है। दैट डिपेंड्स कि आपका जो बैकअप कंपनी है या पिछला लेटेस्ट कंपनी आपको कितना पैकेज दे रही है। बेस्ड ऑन दैट योर करंट पैकेज दे विल ऑफर यू। ऐसा कोई सर्टेन स्केल नहीं है। फिर भी एक आइडिया, जस्ट लोग नेगोशिएट, तो ऑफ कोर्स नेगोशिएशन तो एचआर करते ही है, फिर भी एक आइडिया कि कितना मिल जाता है? ओके, इफ एनीवन गेटिंग एनी ऑफर फ्रॉम द ओमान, सो यू कैन लाइक करंटली आप देखो आपको कितना मिल रहा है पैकेज, एंड देन बेसिकली मोटा हम कह सकते हैं कि डबल पैकेज का हम डिमांड लेकर यहाँ पे आ सकते हैं, आपको देंगे वो। अच्छा, फिर भी मेरे को एक मतलब आपका मत बताइए, आप किसी का भी बता दीजिए कि इतना तक लोगों को मिल जाना चाहिए अगर किसी ने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो नो सी अगेन आई एम सेइंग आपका करंट पैकेज कितना है किसी कंपनी में जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर यहाँ से ऑफर आए उससे डबल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मिलेगा वो। और ये क्या होता है कि यहाँ पे रहने खाने का क्या कंपनी देती है कुछ अरेंजमेंट? इंजीनियरिंग वीज़ा पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम कंपनी दैट दे विल गिव यू द एकोमोडेशन, बिकॉज accommodation is only for the technician, I think, and obviously if company is also providing, I think you should not prefer that, because एक engineer का free होना चाहिए कि अपने हिसाब से उसको accommodation choose करना चाहिए। You should not be bound from company कि उसको इसी में रहना है। Otherwise if you like, maybe you will like it or you will not like it, so whether you can add HRA in your offer. Yes. हाँ गाइस, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप अगर वो दे रहे हैं तो आप वही पैसा अपनी सैलरी में HRA में ले लीजिए, और अपने हिसाब से अच्छी जगह पे आप रहिए, अपने हिसाब से आप अपने फ्लैट लीजिए। और फ्लैट का क्या सीन होता है यहाँ पे? क्या 1 साल का रेंट देना होता है या महीने का? एक्चुअली मोस्टली जो फ्लैट ओनर है यहाँ पे वो प्रीफर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड 1 ईयर के लिए। अच्छा, 1 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एंड
बट ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल आप अगर वैकेट करना है आपको, तो उसका अलग अलग लोकेशन और अलग बिल्डिंग ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 मंथ बिफोर आपको नोटिस देना है या 1 मंथ बिफोर भी मिलते हैं। अच्छा। सो इट डिपेंड्स, बट येस ऑफकोर्स 1 ईयर वो लोग बॉन्ड लेते हैं। और क्या सिक्योरिटी वगैरह देनी होती है जैसे हमारे नो इंडिया में, दिल्ली सिक्योरिटी में? नहीं है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग इज कि आपको लाइक एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ यू हैव टू पे द रेंट एडवांस इन एडवांस, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू वैकेट सो ऑब्वियसली यू हैव टू इंटीमेट देम बिफोर 3 months। अच्छा गाइस, तो 2 month और 1 month, it depends। 1 month का आपको नोटिस पीरियड देना होता है, लेकिन इंडिया की तरह यहाँ पर फ्लैट अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, सिर्फ 1 महीने का एडवांस रेंट देना होता है आप लोगों को, और फिर आपको मंथली रेंट उनको पे करते रहना है। 12 महीने का एक साथ नहीं लेते, राइट? मीन्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं 1 साल के लिए तो वो एक 12 चेक्स आपको ले लेंगे। अच्छा, 12 चेक्स, प्लेन चेक्स मीन्स आपका ले लेंगे फॉर सिक्योरिटी रीजन। बट इफ यू वांट टू वैकेट देन तो आप इजीली यू कैन वैकेट, देयर इज नो एनी इशू। आप दे दो आप उनको, और उसी से आप अपना चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये तो अच्छा ऑप्शन होता है। कितना मिनिमम क्या रेंटल होता है अगर कोई बंदा 1 BHK ले यहाँ पे? 1 BHK आई थिंक 120 to 150 यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस रेंज में। 120 ओमानी रियाल to 150 1 BHK आप लोगों को। ये फर्निश्ड घर मिलेगा इसमें? नो दैट इज अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड फुली फर्निश्ड नहीं मिल सकता इतना में, ये अनफर्निश्ड रहेगा आपको पूरा रेंज। फर्निश्ड कितने में होगा? Furnace, I think in Muscat area it is very difficult to find it out. But in other location like Nijwa and all, you can easily find. Like I recently shifted from Nijwa also, so from Nijwa furnace flat you will find in 150 Riyal. That is okay. But Muscat since it is थोड़ा मस्कट capital, से अगर आप थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक तो कैपिटल सिटी है और लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा सा आप विलेज टाइप या आउटसाइड ऑफ द सिटी अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा आप लोगों को सस्ते में मिल जाती है। और क्या गाड़ी वाड़ी में कैसी है यार? मैंने देखा यहाँ पे क्या गाड़ी एक्चुअली यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम है। हाँ, सो कार्स यहाँ पे सस्ती है? कार्स यस ऑफ कोर्स, कार्स चीपर देन इंडिया। और कार लोन्स? लोन एक्चुअली डिपेंड्स, इफ कंपनी वांट टू गिव यू देखें, आपके पास बैंक्स ने अभी शायद मना किया हुआ है। अच्छा, बैंक्स नहीं देते? नहीं, बैंक्स देगी आप ही वो, फिर आपका सैलरी को देखा, ग्रेजुटी वगैरह पे डिपेंड करता है, ग्रेजुटी के हिसाब से आपको। और पेट्रोल क्या है यहाँ पे, क्या रेट्स में मिलता है? पेट्रोल यहाँ पे 124 पैसा अभी चल रहा है। 124 पैसा? यस समथिंग अराउंड 45 रुपीज़। अच्छा, 45 रुपये से के करीब इंडिया के रुपीज़ के करीब यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल की प्राइसेस है। पेट्रोल थोड़ा सस्ता है, पेट्रोल यहाँ पे सस्ता है, इसीलिए लोग गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं। गाड़ियाँ, और मैंने भी देखा कि बहुत सारे लोग अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। जी, कार्स भी मुझे लगा दुबई में मैं वहाँ पे देखा था, वहाँ पे कार लोन बहुत सस्ता होता है। तो इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बैंक सस्ते में लोन्स देती है, लाइक 1 या 2% में। हमारे इंडिया में 10% होता है, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा गाड़ियाँ ले लेते हैं, और क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी सस्ता होता है तो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन वो लोग प्रीफर करते हैं। और बताइए ओमान के बारे में, कोई मुश्किलें, कोई दिक्कत आप लोग? नहीं, ओमान आई लाइक ओमान वेरी मच बिकॉज इट्स अ वेरी पीसफुल कंट्री एंड द पीपल ऑफ ओमान आर वेरी जेंटल, वेरी काइंड। और सिक्योरिटी रीजन्स के हिसाब से कैसा दोस्त है कि मतलब कुछ यहाँ पे मुझे अभी तक तो सेफ्टी सिक्योरिटी में क्या? नहीं, मुझे अभी तक ओमान में कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं लगता है। इट्स वेरी सेफ फैमिली की टाइप से। क्रिमिनल रिकॉर्ड यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल ऑल्सो, इट इज 0% क्रिमिनल रेट, क्राइम रेट इज़ वेरी 0 लाइक। सो गाइस, फैमिली के हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, बहुत ही सेफ है। मैंने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। अगर आप लेट नाइट भी फीमेल या कोई भी आप लोग ट्रैवल करते हैं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सेफ है। तो और ये बताइए यार, थोड़ा सा वेदर के मामले में कौन सा यहाँ पे बेस्ट महीना होता है ट्रैवल के लिए? I think this period, like we are in February, so you can say like November, December, January, February, these 4 to 5 months are very nice. Otherwise, you can like in summer, Gulf is on peak. हाँ, तो समर्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जनवरी, आई थिंक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ पर घूमने के लिए। और घूमने के हिसाब से भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, दुबई से सस्ता है, मुझे ऐसा लगता है। दुबई इज़ रियली एक्सपेंसिव, क्योंकि मैं अभी आबू धाबी में था, फिर यहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे पता है दुबई के हिसाब से थोड़ा सा ये सस्ता ही है, महंगा नहीं है। सो बाकी गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही मैं आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।